तो क्या आपको भी इस तरह के वीडियोस सोशल मीडिया पर खास करके फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते वक्त दिखाई देते हैं? और तुम सबने उसे अपना गुलाम बना के रखा है। जिन्हें कई बार तो आप इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कई बार 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 मन करता है कि चलो एक बार देख लिया जाए कि आखिर क्या है इसमें। इससे ज्यादा ड्रामा नहीं बर्दाश्त होता आज रात। अरे मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था यार। अच्छा ये भी छोड़िए, आजकल जियो हॉटस्टार ओपन करने पर तड़का नाम से कुछ दिखाई देता है आपको? कभी ओपन किए हैं? इनमें जो कंटेंट है और वो जो फेसबुक पर छोटे छोटे ड्रामाज आपको दिखाई देते हैं, दुनिया इसे ही माइक्रो ड्रामा कह रही है। इसका एक एपिसोड 30 सेकेंड से लेकर के 1-1.5 मिनट तक का होता है। पूरी सीरीज 50-60 एपिसोड्स के भी होते हैं और कई बार 100 एपिसोड्स के ऊपर के भी होते हैं। और भाई साहब, आज के डेट में ये जो माइक्रो ड्रामा है ना, इसकी मार्केट वैल्यू अरबों खरबों की है और आगे बढ़ने वाली है। नेटफ्लिक्स से लेकर तमाम बड़े प्लेटफॉर्म्स जो हैं माइक्रो ड्रामा को लॉन्च करने की फिराक में भी हैं। इनफैक्ट नेटफ्लिक्स ने तो यूजर टेस्टिंग शुरू भी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम माइक्रो ड्रामा के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके बारे में ऐसे ऐसे फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे कि आपके होश उड़ जाएंगे। चीन में 2024 में माइक्रो ड्रामा इंडस्ट्री का रेवेन्यू वहां के डोमेस्टिक कलेक्शन से, फिल्मों की डोमेस्टिक कलेक्शन से ज्यादा हो गया था। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि आने वाले समय में आपका कंटेंट देखने का जो पूरा तरीका है वो बदलने वाला है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, माइक्रो ड्रामा का मार्केट आज के डेट में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका फ्यूचर क्या है, इसकी शुरुआत कैसी हुई और डिजिटल युग में इसको लेकर चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, इन सब के बारे में अपन आज बात करेंगे और सिलसिलेवार ढंग से आपको हम बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम है सत्यम प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं विट्टी चोखा। 2016 में चीन में बाइट डांस ने कुछ ऐसा शुरू किया जिसे दुनिया 2017 में टिकटॉक के नाम से जानने लगी। अगर आपको याद हो तो 2016 में ही वो समय था जब इंडिया में जियो ने डेटा का चस्का लगाना, फ्री डेटा का चस्का लगाना शुरू किया था। और आपको याद हो तो यही वो समय था जब इंडिया में 3000, 4000, 5000, 6000 में एंड्रॉयड मोबाइल आने शुरू हुए थे। तो कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी के मामले में एक के साथ साथ कई सारे चीजें शुरू हो गई थी इंडिया में। और इंडिया में 2018 तक तो टिकटॉक ने जो चरस बोया था वो तो आपको याद ही होगा। और 2020 में जब टिकटॉक बैन हुआ तब तक लोगों को शॉर्ट कंटेंट कंज्यूम करने की आदत लग गई थी। और इसका रीजन आपको पता ही चल गया कि फ्री डेटा, सस्ता मोबाइल, टिकटॉक ऐप वो भी फ्री में। सो क्रिएटिविटी की जो भरमार आई थी वो आपको याद है। इसी दौरान 2018 में चीन में डुआंजू नाम से ड्रामा सीरीज शुरू हो गया था जिसे बाकी जगह माइक्रो ड्रामा कहा जाता है। अब ऐसे तो इसके इतिहास में घुसेंगे तो बहुत कुछ बताना पड़ेगा, पर शॉर्ट में कुछ इसी तरह से माइक्रो ड्रामा की शुरुआत हुई थी। इंडिया में भले ही प्रॉपर तरीके से 2024-25 के आसपास माइक्रो ड्रामा शुरू हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं इससे पहले हो चुकी थी। फर्क यही है कि पहले हॉरिजॉन्टल शेप में था, अब जो है माइक्रो ड्रामा वर्टिकल शेप में होता है। अब इंस्टाग्राम पर भी कई क्रिएटर्स अमीर गरीब वाले जो वीडियो हैं वो बनाते हैं, गरीब बॉयफ्रेंड और अमीर गर्लफ्रेंड, जिसके बाद में लड़का जो है वो लड़की से ज़्यादा अमीर निकल जाता है। तो इस तरह के वीडियोस बनाने शुरू कर दिए गए थे और इन वीडियोस में क्लिफ हैंगर होता था। पार्ट 1, पार्ट 2 करके वीडियोस आया करते थे जिससे कि आगे क्या होने वाला है इसकी क्यूरियोसिटी बनी रहती थी। ऐसे वीडियोस फेसबुक पर खास करके खूब दिखा करते थे। तो कहीं ना कहीं 2021-22 में चीजें शुरू हो गई थी, उससे भी पहले। और यही होता है कि एक चीज जब कोई शुरू होता है फिर देखा देखी उसमें बहुत कुछ नया भी किया जाता है और कोई सोच रहा होता है कि इसमें नया क्या किया जाए। तब तक चाइनीज और कोरियन ड्रामाज भी सोशल मीडिया पर तैरने लगे थे। इधर कुकू एफएम ने भी अपने ऑडियो सीरीज को माइक्रो ड्रामा में तब्दील करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते अब तो जियो हॉटस्टार ने भी तड़का नाम से प्रॉपर माइक्रो ड्रामा शो जो है वो शुरू कर दिए हैं। और बहुत जल्द नेटफ्लिक्स पर भी ये चीज़ जो है वो शुरू हो जाएगा। और सुनने में आ रहा है कि यश राज फिल्म्स और शाहरुख खान की रेड चिल्लीज भी माइक्रो ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखने जा रही है।
और भी बतेरे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो माइक्रो ड्रामा में तरह तरह के कंटेंट्स हैं और ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। ये पूरी तरह से आपके स्क्रॉल करने की आदत पर जो है इसको ध्यान में रख करके बनाया जाता है। क्यों एडिक्टिव है इसको भी जान लीजिए। सबसे बड़ा रीजन है इसके नाम में, माइक्रो ड्रामा। तो इसमें जो कंटेंट है वो बहुत छोटे छोटे एपिसोड्स के रूप में होते हैं और सभी एपिसोड इस एंड पर छोड़े जाते हैं कि आप अगला भी देखें कि आगे क्या होता है। ऐसा करके ये आदत लगवाते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि शुरू के कुछ एपिसोड्स फ्री में होते हैं और फिर आपको जब मन इसमें लगने लगेगा, आप ये सोचेंगे कि आगे क्या होगा, तब आपसे ये पैसे मांगते हैं और फिर आप पे करके देखते हैं। दूसरा रीजन ये है कि ये वर्टिकल शेप में होता है और ज्यादा फोकस सब्जेक्ट पर होता है, यानी एक्टर एक्ट्रेस पर। इसके अलावा इनका थीम, अभी खास करके इंडियन माइक्रो ड्रामा की जो थीम है वो थोड़ा ओवर ड्रामेटिक है, रियलिज्म से बहुत दूर है। ये काइंड ऑफ इंडियन डेली शॉप का शॉर्टर वर्जन है पर नए कलेवर के साथ। इनमें कुछ लव स्टोरी वाला भी थीम है, कॉर्पोरेट कल्चर पर बेस्ड कुछ थीम है। माइक्रो ड्रामा खूब वायरल हो रहे हैं आजकल, कुछ अश्लील भी है। तो ये लोग अपना स्कोप जो है अश्लील वाले कंटेंट वाले जो है वो ढूंढ ही लेते हैं। जैसे जब OTT का वेब आया था तब ऑल्ट बालाजी टाइप कुछ ऐसे ऐप्स थे और अभी जो है माइक्रो ड्रामा में भी कुछ ऐसे ऐप्स बन रहे हैं जो कंटेंट जो है अश्लील कंटेंट परोस रहे हैं। अब ये फैल किस तरह से रहा है इसको भी जानिए। दरअसल आजकल बहुत सारे इंस्टा क्रिएटर भी माइक्रो ड्रामा बना रहे हैं और लोग इसे खूब देख रहे हैं, खूब चाव से देख रहे हैं। सिर्फ इंस्टा पर मिलियंस ऑफ व्यूज इनको मिल रहे हैं। तो अगर आने वाले समय में ये लोग भी माइक्रो ड्रामा बना बनाकर बड़े प्लेटफॉर्म को बेचें तो आप शॉक्ड मत होइएगा। इसके अलावा एक रीजन ये है कि इसका बजट जो है वो वेब सीरीज या फिल्म के मुकाबले कम है। एक 50 एपिसोड की सीरीज बनाने में 10 से 15 लाख खर्च होते हैं, वो भी तब जब कोई नोन फेस हो, यानी फिल्म के मुकाबले बहुत कम है बजट। इसके अलावा टेक्नोलॉजी फैक्टर भी है और वो भी AI वाला फैक्टर। AI बताता है कि आप किस तरह के कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, किस सीन पर कितने देर रुक रहे हैं, किस जगह के लोग देख रहे हैं और उसी को ध्यान में रखकर जो है ये लोग कंटेंट बना रहे हैं। ऐसे में बहुत कम चांस होता है कि कोई कंटेंट बने और उसके व्यूअर्स ना हो, क्योंकि सब कुछ देख कर बनाया जा रहा है। अब माइक्रो ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। आंकड़े आपके होश उड़ा देंगे। 2021 में माइक्रो ड्रामा चीन में $500 मिलियन की इंडस्ट्री थी, जो 2024 में $7 बिलियन की इंडस्ट्री हो गई और 2030 तक $16.2 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी, यानी कि 1,56,645 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री। और पूरी दुनिया भर की बात करें तो इस वक्त $11 बिलियन की ये इंडस्ट्री है। अब बात करें इंडियन माइक्रो ड्रामा इंडस्ट्री की तो इस वक्त $300 मिलियन की इंडस्ट्री है और 2030 तक $4.5 बिलियन यानी कि लगभग 38,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन जाएगी। कमाई आपको पता ही है, सब्सक्रिप्शन और एड्स होता है। चीन में 2024 में माइक्रो ड्रामा इंडस्ट्री वहां की डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ज्यादा की कमाई की थी। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसका क्रेज कितना है। अब जरा बात कर लेते हैं कि माइक्रो ड्रामा को किन तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो कंटेंट को लेकर बात आएगी, क्योंकि इस पॉइंट पर माइक्रो ड्रामा पर जिस तरह के कंटेंट बन रहे हैं वो लगभग एक से लग रहे हैं। याद कीजिए जब OTT का वेब आया था उस वक्त गाली गलौज वाले खूब कंटेंट चल रहे थे, उसकी खूब भरमार थी और लोग इस पर बातें भी कर रहे थे। ठीक उसी तरह माइक्रो ड्रामा में भी अभी रियलिज्म से परे जो है वो कंटेंट आ रहे हैं, उनकी भरमार है, जिससे लोग एक पॉइंट के बाद ऊब जाएंगे। पर यह भी है कि समय के साथ जो है इन सब में सुधार भी होता है। दूसरा चैलेंज है कि हर 30 सेकेंड या 1 मिनट के एपिसोड में यूजर को इंगेज करना होगा, जो कि अभी तो ये लोग कर रहे हैं पर आगे पता नहीं कितना हो पाएगा, क्योंकि आगे जो है वो कंटेंट जो है वो बल्क में आएगा, तो आगे कंपटीशन भी होगा। तो ऐसे में पता नहीं सारे प्लेटफॉर्म सरवाइव कैसे करेंगे। पर जो भी हो, समय आने पर तरीका ढूंढ लिया जाता है। फिलहाल तो इंडिया में माइक्रो ड्रामा की वेव आ चुकी है और अभी तो खेला शुरू हुआ है। अभी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो इस तरह से इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा जरूर। और अगर आप कोई माइक्रो ड्रामा देखे हैं तो आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था।
लिट्टी चोखा पर आते रहिएगा। मेरा नाम है सत्यम प्रियदर्शी। बहुत बहुत